वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब आने वाली है जन्माष्टमी, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। मंदिर डेकोरेशन करना था, काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी जन्माष्टमी की। और लेकिन इस बार तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। हर बार क्या है, मम्मी के यहाँ होती है तो थोड़ी बहुत सबकी हेल्प मिल जाती है, पर यहाँ मुझे अकेले ही करना था और मेरी फर्स्ट जन्माष्टमी थी। तो बस अब मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। सोचने से कुछ नहीं होता भाई नेहा, खुद ही करना पड़ेगा। तो बस ये प्रिपरेशन चालू कर दी। थोड़ी सी हेल्प मेरे को मिल गई थी दीपक की। और बस उसके बाद मुझे मंदिर रेडी करने के बाद मुझे बनाना था खाना, क्योंकि हमारे मतलब मैं हमेशा 56 भोग लगाती हूँ, अपने मायके में भी लगाती थी, यहाँ भी लगाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी थी, लेकिन इस बार मम्मी की हेल्प मिलना पॉसिबल नहीं था, तो खुद से ही करना था। तो बस अब थोड़ा सा पोशाक वगैरह रेडी करके रखी, उनकी जो डेकोरेशन वगैरह थी, और सारे जो कपड़े बिछे हुए थे ना वो सब धोकर बिछाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मंदिर गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाती है। तो जो ओकेशन रहते हैं बड़े बड़े त्योहार, उन पर पूरी प्रॉपर सफाई करनी पड़ती है। तो बस यही सफाई वगैरह की, उनका जो भी था उनका जमाने का वो सब जमाया। और क्या होता है ना, देखिए हम कितना भी कुछ कर लें, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। भगवान के वस्त्र वगैरह सब रेडी किए, मार्केट गई, शॉपिंग करके लाई, तो कुछ चीज़ें सूट हो पाती हैं, कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि जब अकेले इंसान होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ती हैं। ये लड्डू गोपाल का कूलर था जो कि अभी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इसमें दिक्कत आ गई। अभी जो लिया था रिसेंट, तो मैं दिखवाऊंगी उसे। बस उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। सभी के यहाँ चल रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये जन्माष्टमी त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इंडिया में सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब आते हैं हम किचन में। तो अब मंदिर का तो हो गया था ऑलमोस्ट, कुछ कुछ रह गया था तो बीच बीच में कर लूँगी। बाकी अब किचन में अब तैयारी चालू कर दी है, क्योंकि एक दिन पहले से ही मैं मतलब सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर दिन के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी मैं बना रही हूँ लड्डू वगैरह, और जो मिठाई होती है गुजिया, पपैया वगैरह, मठरी वगैरह, ये सारा सामान मैं अब एक दिन पहले ही बना के रख लूँगी। बाकी जो खाने से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं जो ख़राब होनी होती मतलब ख़राब हो जाती हैं, वो जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाऊँगी। तो बस मैं अब लगी हुई थी ये सब तैयारी करने में, साथ में अपने राधा रानी के भजन सुन रही थी, अपने बांके बिहारी के भजन सुन रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम कितना भी कोशिश कर लें कि हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन काम इतना बढ़ जाता है, चाहे मतलब थोड़ा सा बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, काम तो काम होता है। सोचो ना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप 2 लोगों के लिए बनाओ, चाहे आप 4 लोगों के लिए बनाओ, टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि चीज़ें वही फैलती हैं ना। तो बस अब ये मैं बेसन के लड्डू के लिए बेसन जो था उसको फ्राई कर रही थी, और इसके बाद मैंने सारे काम किए तो सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज थी जन्माष्टमी। रात में मेरे फेस पे थोड़ा सा तेल उचट गया था, जो कि इतना निशान बन गया, इतना गंदा सा। बस अब मैं भी तैयार हो गई थी, मेरा मंदिर भी तैयार हो गया था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डेकोरेट हो गई थी। तो अभी मैं प्रॉपर तैयार नहीं हुई हूँ, मैं आपको अपना लुक थोड़ी देर से दिखाती हूँ। ये है मेरे कान्हा जी का जो है श्रृंगार का थाल, इसमें सोने चांदी और उनकी पोशाक जो आज वो पहनने वाले हैं, सब कुछ, कौचियाँ, बांसुरी, सब कुछ रखा हुआ है। कुछ चीज़ें पुरानी थी, कुछ मैंने नई ली हुई थी। तो बस ये है मेरा फाइनल लुक। मैं तैयार हो चुकी थी और कोशिश पूरी की थी मैंने राधा रानी की तरह तैयार होने की, पर नहीं हो पाता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो बस मैं जितना हो पाई उतना। और ये मेरा मंदिर का फाइनल लुक था, और मैंने 56 भोग का भोग लगाया था। तो ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने घर पे बनाई थी, कुछ जो कमी पड़ रही थी वो मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो बस अब मैं तैयारी कर रही थी, अब मुहूर्त का वेट कर रहे थे कि जब मुहूर्त होगा हम अपने लल्ला का जन्म करेंगे। ये मेरी प्यारी सी श्री, और आज मैंने और श्री ने येलो कलर के कपड़े पहने थे, क्योंकि येलो ऑरेंज बहुत शुभ होता है जन्माष्टमी पे। लल्ला भी येलो कलर के कपड़े पहनेंगे। तो बस अब मुहूर्त हो गया था, चलते हैं हम पूजा की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले हमने उन्हें स्नान करवाने के लिए थाल में स्वास्तिक बनाया, फूल चढ़ाए। और जन्म के लिए बोलते हैं खीरे का विशेष महत्व होता है। मैंने खीरा भी रखा हुआ था, पर मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े हैं तो खीरे में आ ही नहीं पा रहे थे, तो हमने पपीते से उनका जन्म किया। और बस उसके बाद अब उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, पंचामृत से, शहद से,
उसके बाद गंगा जल से, शक्कर से, और ये सब स्नान जो हमें हमेशा मतलब पंच स्नान बोलते हैं, पंचामृत स्नान बोलते हैं। इसके बाद उन्हें चंदन से ज़रूर स्नान करवाना चाहिए क्योंकि चंदन उनको प्रिय होता है। उसके बाद उनको इत्र से मालिश करनी चाहिए उनकी, और बस ये सब के बाद उनको अच्छे स्वच्छ जल से फिर स्नान करके, उपाध्याय जी को पोशाक पहनानी नहीं आती, उन्होंने कहा मैं स्नान कर दूंगा, बाकी रेडी तुम करो। तो बस अब मैं लल्ला को अब रेडी करती हूँ, उनको पूरे उनके वस्त्र वगैरह पहनाती हूँ। तो बताइए आप कमेंट में उनकी पोशाक कैसी लग रही थी। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी और सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये उनका फाइनल लुक था। आप लोग बताओ कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो किन्नू बहुत प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे किसी की। तो मैंने उन्हें काला टीका लगाया और मैंने थोड़ा सा रील्स बनाई उनके साथ अपनी। तो आप बताइए कि हम दोनों ही कैसे लग रहे थे। तो हैप्पी जन्माष्टमी मैंने, और इस बार जन्माष्टमी पे बहुत महंगाई है भाई सोने पे, तो मैं अपने कान्हा जी के लिए चांदी की पायल लेकर आई हुई थी। तो ये उनकी जो पायल है घुंघरू वाली बजने वाली, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है छम छम की पायल, और मेरे कान्हा जी को भी बहुत पसंद है। तो मैं भी छम छम वाली पायल ही पहनती हूँ, और उनके लिए भी मैंने मतलब मिल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से ऑर्डर पे बनवाई ये पायल। तो बहुत प्यारी लग रही थी। बस अब सभी लोग पूजा कर रहे थे और साथ में माँ बैठी हुई थी, हमारे भैया थे, हम पूरी फैमिली में जितने मेंबर थे सभी लोगों ने साथ में बहुत अच्छे से पूजा की। ये हमारे घर में फर्स्ट पूजा थी लल्ला की। बस अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना कि हर साल हम इसी प्रकार की पूजा कर सकें पूरे भाव के साथ। और बस पूजन करने के बाद में अब उनकी केक कटिंग की बारी आई, जो कि मैंने खुद बनाया था, मावा का जो केक होता है खुद। तो सभी को हैप्पी बर्थडे का बढ़िया गाना चलाया, बहुत अच्छे से केक कट किया, माखन मिश्री मीठा पान स्पेशल 56 भोग जो भी उनका था उनको पसंद था वो सबका उनको भोग लगाया। और अब सबसे पहले आरती की शुरुआत माँ ने की। देखिए उपाध्याय जी क्या नाच रहे, क्योंकि वो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्होंने आरती स्टार्ट की लल्ला की। और बस उसके बाद मैंने, उपाध्याय जी ने आरती की, उसके बाद हमारे भैया की बारी आती है, फिर श्री वगैरह ने आरती की। तो जो मुहूर्त था उसी पे हमने पूजा की। और मुझे आज मायके भी जाना था राखी के लिए, क्योंकि मेरी जन्माष्टमी पर राखी नहीं बन पाई थी, तो थोड़ा सा टाइम का अभाव था। क्योंकि ये होता है ना कि यहाँ भी करो वहाँ भी करो, तो थोड़ा सा टाइम का वो पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट बार से मैं राखी पे जाऊँगी, क्योंकि जन्माष्टमी मेरे लिए विशेष होती है, मेरे कान्हा जी का दिन होता है। तो हालांकि मैंने कमी कोई भी नहीं करी, बहुत अच्छे से पूजा करी। और मेरे लल्ला को अब आया पालना झुलाना, कन्हैया झूले झूला, और मतलब इतना अच्छा गाना है ये, बहुत प्यारा है वो गाना। चला कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं ये गाना नहीं गा सकती। माँ से भी झूला झुलवाया, श्री से भी झूला झुलवाया। तो ऐसे हमारी जन्माष्टमी रही। हैप्पी जन्माष्टमी। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो